जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड का अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ओनली वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 के परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को मैं विश्लेषण कर बताऊंगा और ऐसे टेक्निक के माध्यम से बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इंप्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शिक्षक जो है क्या है, कैसी विद्या है? तो ललित निबंध। क्या मारिएगा? ललित निबंध मारिएगा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध के लेखक कौन है, लेखक के बारे में पूछ देगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद लेखक का जन्म, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। उसके बाद जन्म स्थान पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आरत दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। आरत दुबे छपरा दिया रहेगा, नहीं तो बलिया उत्तर प्रदेश दिया रहेगा। उसके बाद लेखक की मृत्यु, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1979 में। कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। दो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि लेखक मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1979 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। इससे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता के बारे में पूछ देगा, इनके पिता कौन थे? तो अनमोल द्विवेदी। क्या मारिएगा? अनमोल द्विवेदी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के माता के बारे में पूछ देगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के माता कौन थी? तो श्रीमती ज्योतिषमती। क्या मारिएगा? श्रीमती ज्योतिषमती। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिवार जो था, परिवार कैसा था? तो ज्योतिष विद्या, मतलब ज्योतिष विद्या को मानने वाला था उनका परिवार। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी मैट्रिक परीक्षा, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे? तो 1927 ईस्वी में। मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे? 1927 ईस्वी में। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे इंटर परीक्षा कब पास किए थे? तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न जो है पूछा, मतलब नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा ना। नाखून बढ़ने का प्रश्न ना लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से क्या किया था? क्वेश्चन किया था। उसके बाद नाखून प्रतीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? नाखून प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो पशुता या पाशवी प्रवृत्ति का। आपसे पशुता दिया रहेगा, नहीं तो पाशवी प्रवृत्ति दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई दिया रहेगा उसको मारिएगा। उसके बाद देवताओं का राजा कौन है? तो इंद्र। देवताओं का राजा कौन है? तो इंद्र है। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंद्र का ब्रज बना है, मतलब इंद्र का ब्रज जो होता था किससे बना होता था? तो दधीचि के हड्डी से बना होता था। उसके बाद नकदर मनुष्य आज विश्वास कर रहे हैं, करते हैं, मतलब नकदर मनुष्य मतलब नाखून पर आश्रित होने वाला जो प्राचीन काल में जो मनुष्य था किस पर आश्रित होता था? ना नकदर पर, मतलब नाखून पर। तो वही नाखून वाले मनुष्य को नकदर मनुष्य कहा गया है कि नकदर मनुष्य आज विश्वास कर रहे हैं या करते हैं। आज किस पर विश्वास कर रहे हैं? एटम बम पर। प्राचीन काल में मनुष्य जो है नाखून पर विश्वास करता था, अस्त्र शस्त्र जो था नाखून था। लेकिन अब प्राचीन काल में जो है ना, आधुनिक काल में जो है ना, नकदर मनुष्य जो है आज का चीज पर विश्वास कर रहा है? एटम बम पर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाखून का इतिहास मिलता है। नाखून का इतिहास किससे में मिलता है? तो काम सूत्र में। नाखून का इतिहास किससे मिलता, किसमें मिलता है? तो काम सूत्र में। उसके बाद निर्लज अपराधी कहा गया। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को। लेखक ने ना निर्लज अपराधी किससे कहा है? तो नाखून को। उसके बाद नाखून जीवंत प्रतीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि नाखून किनका या किसका जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के। किसका जीवंत प्रतीक है?
तो पांचवी वृत्ति के। उसके बाद दयनीय जीवन किनका है, तो अल्पज्ञ पिता को। दयनीय जीवन किन के बारे में पूछेगा, दयनीय जीवन किनका है, तो अल्पज्ञ पिता का या पिता को दिया रहेगा। उसके बाद कामसूत्र के रचयिता, मतलब कामसूत्र में जो है नाखून का इतिहास मिलता है, और उसी कामसूत्र के रचयिता कौन से, तो वात्स्यायन जो थे कामसूत्र के रचयिता थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिकथक का अर्थ होता है, क्या होता है, मोम। उसके बाद सहजात वृत्तियां कहाँ गया है, सहजात वृत्तियां जो है किसे कहा गया है, तो अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है, तो अनजान स्मृतियों को। उसके बाद बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, मतलब कहाँ के लोग जो थे, किस देश के लोग जो थे बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, तो गौड़ देश के। उसका महाभारत क्या है, महाभारत क्या है, तो पुराण है। उसके बाद 25 नंबर में क्या करा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो दक्षिण आत्य जो थे छोटे नखों को रखना पसंद करते थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती ना, तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। उसके बाद पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है ना, पृथ्वी राज रासो जो है किनके द्वारा लिखी गई है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। उसके बाद प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र जो था नाखून था। उसके बाद हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। हिरोशिमा प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने कहाँ बम गिराया था, तो वहीं हिरोशिमा में गिराया था, और वहीं हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने कहाँ बम गिराया था, तो वहीं हिरोशिमा में बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, जो जापान में है। उसके बाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था, तो 1957 में। तो यह 30 क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपोर्टेंट है ना, जो मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा 2025 के लिए ना अति ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप कंबाइन कर लीजिएगा, तो आपको बेहतर रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।